मुझे ये तो नहीं पता कि इंडिया बेटर है कि यूके बेटर है या पता नहीं अमेरिका बेटर है, पर एक चीज़ का मुझे 100% पता है कि यहाँ आने के बाद तो एक बात है जो मुझे नहीं पता सही है या गलत है, तो आप बताना मुझे गलत है या सही। पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना हर इंसान को पता होता है कि वो क्या सही कर रहा है और वो क्या गलत कर रहा है, और उसे ये भी पता होता है कि मुझे क्या क्या करना है ताकि जो मेरी लाइफ में गलत है ना वो सही सही हो जाए। आज के टाइम पे हर इंसान इतना समझदार है कि उसे पता है कि यार मैंने ये चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये बातें सही नहीं हो पा रही, ये चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। पर अगर मैं ऐसे करूँगा ना तो ये सब हो जाएगा। बट एट द एंड जो उसका आलस है ना वो उसे रोकता ही, छोड़ यार आज सो जाते हैं कल देखेंगे। एंड जो मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं ना और फिर हमारे अंदर जो भी जोश आता है वो बस हमें ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि हाँ यार मैं ये चीज़ सोचता था, मुझे ये चीज़ करनी है पर मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा। तो वो कहाँ से आया आपके अंदर? वो आपके अंदर ऑलरेडी था, बस मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी देर के लिए उसको ऊपर ले आती हैं और फिर वापस आपका आलस उसे नीचे ले आता है, छोड़ो यार कल देखेंगे। अब आप बताना क्या ये बात सही है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आज के टाइम पे हर बंदा इतना समझदार तो है कि उसे अपनी गलतियाँ और अपने सही चीज़ें दोनों का पता है, बस वो आलसी चक्कर में कर नहीं पा रहा वो चीज़। और लोग यहाँ भी ऐसे कचरा फेंक के जाते हैं भाई, बस उठाने वाले आ जाएंगे बेचारे 6 बजे ना। बट एनीवेज दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब मस्त। आज आपका भाई सुबह 5 बजे उठ के जिम जा रहा है, क्योंकि मैं रोज़ सोचता हूँ जाना है 5 बजे उठ के जाना है। और ऐसे मैं रोज़ 5 बजे उठता था, पर जिस दिन से मुझे पता है मुझे जिम जाना है उस दिन से मैं उठ ही नहीं पा रहा। और पिछले 4 दिन से ना मेरे मन में बस एक ही बात चल रही है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, अगर मैं रोज़ 5 बजे उठता था तो जिम ज्वाइन करने के बाद मैं क्यों नहीं उठ पा रहा। तो मुझे समझ आया कि ये सारी ना आलस की गेम है। अब मेरी बॉडी को पता है कि सुबह जब 5 बजे उठूँगा ना तो मुझे उसी टाइम एक मेहनत करने वाले काम में जाना है, तो इसलिए वो उठती ही नहीं है, सोचती छोड़ 1 घंटा और सो जा। और मैं सीधा उठता हूँ और काम पे भागता हूँ। तो मैंने कहा आज नहीं, 4-5 दिन लगे मुझे रियलाइज़ करने में। तो मैंने कहा आज किसी भी हालत में उठ के जाऊँगा ही जाऊँगा, चाहे मन हो चाहे ना हो। तो आज अपना मन मार के जिम जा रहा हूँ, जबकि बस 2 दिन गया था बस पूरे महीने में अभी तक। एंड आज 13 तारीख हो गई है, तो इसीलिए जो सारा ज्ञान है ना वो आज अंदर से निकल के आ रहा है। बट एनीवेज अभी जिम चलते हैं, शिफ्ट पे जाना है एंड बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, धीरे धीरे करेंगे। लेट्स गो। पाँच बजे उठा था जिम जाने के लिए, 6 बज गए जिम आते आते, पर कोई ना एटलीस्ट पहुंचा तो सही। पता नहीं कैसे टाइम लग गया, पर लग गया दोस्तों। आज दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि आप मुझे इस दरवाजे से निकलते हुए देख रहे हो, क्योंकि पहले सुबह जिम गया था और ऑब्वियसली अभी काम पे जा रहा हूँ। बट ज़िंदगी में मेहनत करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ज्ञान देना बहुत आसान है, जैसे मैं भी बहुत सारे देता हूँ यूट्यूब पे, पर जब तक खुद पे अप्लाई नहीं करूँगा तब तक मज़ा कैसे आएगा। एनीवेज अभी निकल गया हूँ शिफ्ट के लिए एंड न्यू जॉब है भाई। न्यू जॉब पे जाना बड़ा मुश्किल होता है यार, नए रोज़ नए लोगों को देखना, उनसे बात करना। उफ। दोस्तों मुझे नहीं पता आप इस बात से रिलेट कर पाओगे या नहीं, पर बहुत टाइम तक जब आप एक जगह पे काम करते हो ना या जॉब करते हो तो उसके बाद भाई वहाँ से जब चले जाओगे ना, वो नई जॉब पे जाओगे, नई जॉब पे आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा और आपका मन करेगा मैं रिज़ाइन दे दूँ भाई, मेरे से नहीं हो पा रही है जॉब, क्योंकि आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। आप हमेशा ना पुराने लोगों को मिस करोगे, तभी ज़्यादा टाइम तक नई जगह रहना नहीं चाहिए, नहीं तो अटैचमेंट इश्यूज़ हो जाते हैं भाई। मुझे तो जाते हैं एटलीस्ट, मेरे साथ अभी वही हो रहा है न्यू जॉब पे। क्या तगड़ी धूप आ रही है दोस्तों, पर पहुंच गया हूँ मैं। जिस्सी का वेट कर रहा हूँ, जिस्सी आएगा तो साथ अंदर जाएंगे। जी काम ख़त्म, अब जाके अपना कॉफ़ी का नया कप यूज़ कर रहा हूँ मैं, सोचा हूँ 1.5 साल बाद। फिलहाल तो घर निकलेंगे, वो देखो वहाँ पर मशीन भी है, सब कुछ खरीद के खा भी सकते हो, बट अभी नीड नहीं है, भूख भी नहीं है साथ में। दोस्तों छुट्टी होगी, बाहर निकल गए और बाहर निकलते देखो कौन आया है। इतनी बार तो वापस उसका मैसेज भी नहीं आया, मैसेज उसका तो आया ही नहीं, पर जितनी बार ये आ गई। एनीवेज अब हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता। जैसे तेरा क्या मकसद है आज? जैसे तो इस लड़की से बात कर रहा भाई इसको तो छोड़ दे यार। जैसे तो साले दरिंदा आदमी है भाई। आज सुबह सुबह जिम गया था, सोचा कुछ हेल्दी खाऊंगा, फिर वह जो बर्गर खिलाने ले आए बाहर। थैंक यू। नो चुप कर भाई। यूके आने का सोच रहे हो ना तो ये मत सोचना वेजिटेरियन रह पाओगे यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन भी सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसे मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, फिर भी मैं खाना नहीं खा पाता बाहर। आज भी हमारे लंच में बीफ बनी थी, वो मैं खाता नहीं, ना मैं सी फूड खाता, तो मेरे काम कुछ भी नहीं, मैं खाता हूँ सिर्फ चिकन, और कुछ खाने का मन भी नहीं करता। तो यही है, नॉन वेजिटेरियन का मुश्किल है, वेजिटेरियन का तो नामुमकिन ही है जीना यहाँ पे, क्योंकि वेजिटेरियन के नाम पे भी यहाँ पे अंडे डाल के दे देंगे आपको अगर आप प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन हो।
फिर आपके पास वही ऑप्शन है, घर जाके खाओ, चाहे टाइम है चाहे नहीं है, आलू उबालो और सो जाओ। जैसे ही बंदी नाराज़ होगी आज। Yes, she said no salad, I said no salad, and she cancelled his salad as well. I don't know why girls don't even talk to him, even in the restaurants. She was actually talking to him. Yeah. The only thing she said is, okay, no salad for you for cough. Just for a second. मुझे लगता है जैसे तेरी ज़िंदगी में सिर्फ लड़के लिखे हुए हैं, लड़कियाँ थोड़े दूर रहती हैं इधर से। ऐसा क्या कर रहा था अपनी ज़िंदगी में गलत? तो मुझे लगता है उनको गंदी नज़रों से देख रहा है और डर जाती है बेचारी कि ये मुझे लगता है लड़कियों को ऐसा लगता है कि तू जैसे मान ले लड़की है, ठीक है, तो हेलो बोल मुझे, हेलो दोगी। देख ऐसी गंदी ने हंसी हंसता ना, इसलिए डर जाती है बेचारी कि पता नहीं कुछ गलत ना कर दे हमारे साथ। Doggy? No. You are thinking something else, bro. Come on. What do you mean by doggy? You said doggy. No. You didn't say doggy. That's why I was like, I said girls are afraid of you maybe because she thinks No, if you she think like if that, she will then say it's- hi and you will directly ask them let's go to sleep. That's why. So doggy is like let's go to sleep. oh. So now you are scared of him as well. I was really scared before. जो अपने दोस्त भी डरे हुए हैं, तो बड़ा गलत है। दोस्त तो बर्गर खा के घर चलते हैं और तो कुछ नहीं है, जेल नहीं जाना आज। ऐसा जिससे तू सेफ आदमी नहीं लग रहा मुझे। मैंने एक और मिथ सुना, पता नहीं अब सही है या नहीं। मैं जो जिम जाते हैं उनको थोड़ा छोटा रहता है मसल, सही बात है ये हैं? मैं तो आज हाँ मैं भी गया था आज फिट भाई। ये बातें भूल जाओ। Can we put subtitles? So this just will translate this for you. I said I just saw a video on Instagram today. Just will translate this for you and start to talk. Shut up a bit. Please translate just. What did I say? You're getting shy. Yeah, I just saw a reel on Instagram and this is the guys who go to the gym have a very small Mine. Brain. little mind. So I said just it's true, and then he said you are going to the gym as well. I said oh let's cancel this debate then. You cancelled already. You went. I mean, how many times you went? I just went to the gym this morning by the way Okay. at Good to know. 5 a.m. literally. Good to know. So is it true? So you unfit lady, shut up. How dare you? I'm You know all what? brain. You know I'm what? all brain. You know what? Sit on the floor. You can't sit next to me now because I go to the gym every day. I mean, yeah, one day, but yeah, I'm planning to go every day. Today, that's it. Tomorrow rest. And just is off tomorrow, so I don't know how will I come here tomorrow. पर मैं जब इंडिया आया था मार्च में, तो उससे पहले ट्रेनें बिल्कुल सही टाइम पे चल रही थी। जब से मैं वापस आया हूँ ट्रेनें चल नहीं रही भाई टाइम पे, पता नहीं क्या सीन है। वो फटाफट खाना खाया और मैंने निकलाया घर के लिए। मैंने कहा भाई मुझे जाना दो, मेरे घर फिर से शिफ्ट है, उनकी छुट्टी है दोनों की। मैंने कहा तुम मारो ग्रुप पे, मैं चला घर पे और अभी घर जाना, कल फिर से शिफ्ट पे आना भाई। यहाँ पे एक स्टेशन की एक बात ये है, मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ती है पर इजी है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन से उतरता हूँ और यहाँ पे दूसरी ट्रेन पकड़ता हूँ। दोस्तों अभी 2 दिन हुए मुझे जॉब ज्वाइन किया और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं थक के आया हूँ और कुछ करके आया हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग में कुछ करना ही नहीं होता। बस उनकी शक्लें देखनी होती है पूरे टाइम कि हाँ यार सिखाओ मुझे सिखाओ कैसे करना है। जस्ट अभी घर आया था दोस्तों और अब हम बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तगड़ी चीज़ लेने जा रहे हैं, तगड़ी चीज़। यूके में रहने के अलग फ़ायदे हैं, बेस्ट फ़ायदे। ये तो नहीं पता कि इंडिया बेटर है कि यूके बेटर है या पता नहीं अमेरिका बेटर है, पर एक चीज़ का मुझे 100% पता है कि यहाँ आने के बाद वो ये चीज़ कर सकते हो जो कहीं नहीं कर सकते। लाखों का सामान भी आप ऐसे ले लोगे यूँ कि ले यार क्या ही है, 1 हफ्ते की सैलरी है। 1 हफ्ते और मेहनत करेंगे और हो जाएगा। अभी इसने ऑनलाइन रेबैन के मेटा VR ग्लासेस आते हैं गेम्स वाले, वो देखे, कह रहे तो बढ़िया गेम खेलने के लिए। गूगल के? अच्छा हाँ, जो भी है मतलब रेबैन के भी आते हैं। तो कह रहा है ये तो बढ़िया लग रहे हैं, इसमें गेम खेलूँगा, ले लेता हूँ। और अभी 2 मिनट पहले जब मैं घर जा रहा था तब इसने देख के उसने ऑर्डर कर दिया। मैंने उसके कपड़े चेंज किया था, चलो पिकअप करने जाना, मैं पिकअप करने आ गया। कितना पैसा कि ये भी नहीं पता। गूगल का प्रोडक्ट ले रहा है मेटा का, क्या रहा है गूगल मेटा का ही है भाई ये क्वेस्ट गेम्स खेलने वाला। और इसमें ट्विटर डाउनलोड कर सकते हैं हम, वो उसमें मजा आएंगे भाई। मैंने वहाँ खेली थी, मैंने इंडिया में दिए थे खेलने के, उसने मुझे बस 12 बॉल्स खेलने दी थी और मेरे से लिए थे 5000 रुपये। वाह, खेलना तो 5000 रुपये दे देना कोई।
यहीं से मैंने अपने रेबन मेटा क्लासेस लिए थे, वो भी मैंने ऐसे ही लिए थे बस ऑन स्पॉट। और तो मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे एक बात का पता है कि भाई ये चीज़ ना यूके में रहने के अलावा इंडिया में रहते हुए कभी नहीं कर सकते आप, कभी भी नहीं। ऐसे सोए सोए आपने सोचा चलो ये लेते हैं 50,000 का, चल ठीक है कोई ना, पे कर रहा हूँ मैं, कलेक्ट करने चल रहे हैं, बात ख़त्म। 5 मिनट पहले डिसीजन बनाया, 7 मिनट बाद यहाँ डिलीवरी लेने आ गए। वाह यार नीरज भाई, थैंक यू नीतिन भाई फॉर इंस्पिरेशन। गिव अवे करोगे या इसको? आपने इंस्पिरेशन दी, जैसे आप वो लेकर आ गए थे ना मेटा क्लासेस। मैं चलो आज मैं भी बनता हूँ नितिन। मैं तो वो भी ले आया था ओस्मो में ऐसे लाता हूँ, काम से छुट्टी हुई, मैंने देखा ओस्मो तो बड़ी तगड़ी चीज़ है, कहीं भी चिपका दो कहीं भी कर लो, तब से इसी में व्लॉग बना रहा हूँ। पर ओस्मो सच में भाई सबसे अभी तक मुझे लगता है जितने मैंने खर्चे किए सारे फालतू पैसे उड़ाए हैं मैंने, पर ओस्मो सबसे तगड़ी चीज़ लगी मुझे अभी तक। देख यहाँ पे जैसे हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे चिपका दूँगा ऐसे। देख अब मेरा मन है वो लेने का पॉकेट 4 कैमरा, पर अभी नहीं लूँगा, जब कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर होंगे फिर लूँगा। आपका ड्रोन था पहले, ड्रोन पर यहाँ बोले लाइसेंस लेना पड़ता है ना, लाइसेंस के चक्कर में नहीं ले पा रहा मैं। जेल में चले गए ड्रोन के चक्कर में। हाँ जेल और जाना पड़ा भाई, यूटी लॉस ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रीवियस ये चक्कर है ना, किसी ने कंप्लेंट कर दी आसपास की भाई हमारे मुंह पे ड्रोन उड़ा रहा है, ये आ जाएगी पुलिस 2 सेकंड में। भाई यहाँ तो पुलिस से तुम भाग भी नहीं सकते, पुलिस तब तक पीछा करती जब तक तुम्हें लिटाने दे नीचे माँ के साथ। पीछे GTA। हाँ जैसे इंडिया में होता है ना, नाके से भागी तुम, पुलिस नहीं आती पीछे, यहाँ पुलिस तब तक पीछे रहेगी जब तक तुम्हें रोड पे लिटाएगा, वो हथकड़ी ना डाल दे तुम्हारे। और फिर मान लो अगर एक जिप्सी से पकड़ाएंगे यार 10 गाड़ियाँ और पीछे लगेंगी, और मान लो हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हो कई बार। और मान लो फिर भी तुम बहुत तगड़े प्रो हो कि तुम नहीं पकड़े जाओगे तो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं फिर साथ में 2 कि आप आ जाओ बेटे। मुझे लगा आईफोन वाली की लगी, क्या निकलेगा इसके अंदर से? ग्लासेस। वाह यार।